नमस्कार छात्रों, 9वीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। पाठ पढ़ाने से पहले आपके लिए विशेष सूचनाएं। पहले आप सब लोग भी अपनी हिंदी पुस्तक को अपने हाथ में रखिए और मैं जब भी पन्ना यानी पेज नंबर कहता हूं तो आप उसको खोलकर देखना होगा। ठीक है, देखिए पाठ 1 क्या है? पन्ना 1 कौन सा पाठ है? जिस देश में गंगा बहती है। देख रहे हैं ना? हाँ, देखिए ये किस तरह का पाठ है छात्रों? जिस देश में गंगा बहती है, कविता पाठ है। और इस कविता के कवि कौन है? शैलेंद्र कुमार जी। कवि कौन है? शैलेंद्र कुमार। और इनकी विशेषता क्या है? शैलेंद्र कुमार जी को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको पुस्तक में भी है, एक बार देखिए, आप लोग भी अपनी पुस्तक में देखिए। कवि परिचय शैलेंद्र कुमार, कवि परिचय को भी देखिए। आप लोग, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी देखिए। शैलेंद्र कुमार जीवन काल 1923 और उनकी मृत्यु 1966। और विशेषताएं, कई प्रसिद्ध फिल्म गीतों की रचना इन्होंने क्या की है? कई फिल्म गीतों की रचना का अर्थ है लिखना। कई फिल्मों के गीतों भी इन्होंने लिखे हैं और इनको 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, आप लोग कवि परिचय को भी ध्यान से पढ़िए। और हम पाठ में जाने से पहले आपको क्या है उद्देश्य? जिस देश में गंगा बहती है, पाठ आपको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है देखेंगे। हमारा भारत महान देश है। भारत कैसा देश है? महान देश है। यहाँ गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियां बहती है। देखिए छात्रों, यहाँ क्या है? गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियां बहती हैं और भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि गुणों के, है ना, आदि महान गुणों की पहचान है। क्या है इसमें? सत्य, ट्रुथ, हमेशा सच, और अहिंसा मार्ग, और क्या है? धर्म, न्याय, परोपकार का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, दूसरों का उपकार करना, और सद्भावना, अच्छे गुणों का विकास, अच्छे आदतों का विकास, और मानवता का अर्थ है ह्यूमैनिटी, मानवत्व कहते हैं ना। हाँ, आदि महान गुणों की पहचान है। इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। इन सबको बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। हम इसको बनाए रखने की कोशिश करना है। देखेंगे अभी कविता में शैलेंद्र कुमार जी हमें किस बारे में बताते हैं। इन आदि सत्य, अहिंसा, परोपकार, धर्म, न्याय, मानवता आदि गुणों के बारे में हमें यहाँ बताया है। देखेंगे इनमें शैलेंद्र कुमार जी ने किन किन गुणों का विशेष तौर पर यहाँ पर हमें बताया है। ध्यान से देखेंगे। ये कविता है और कविता को पढ़ने से पहले आप लोग भी कविता में जो भी कठिन शब्द आपको दिखाई दे उसको आप लोग रेखांकित का अर्थ है अंडरलाइन करना होगा, और उस शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा, तब आप लोग लिखना भी होगा। ठीक है छात्रों, देखिए आप लोग पुस्तक में देखिए, मैं भी कविता पढ़ रहा हूं, आपको अपने पुस्तक में देखिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। देखिए भारतवासी क्या है? गंगा जैसे पवित्र नदी जिस देश में बहती है उस देश के रहने वाले भारतवासी, है ना, उसी तरह भारतवासी भी पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी हमेशा इनके होठों पे सच्चाई रहती है। वे हमेशा सच ही कहते हैं। सच का अर्थ है ट्रुथ, निजम। हमेशा सच ही कहते हैं। और क्या है? ये दिल में सफाई रहती है। इनके दिलों में क्या है? सफाई। इनके दिल में किसी भी तरह का कपट स्वभाव नहीं होता है। वे निष्कपट स्वभाव के लोग होते हैं। और दिल में एक, बाहर एक नहीं होता है। जो दिल में रहता है वही बाहर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे महान गुणों वाले भारतवासी है। इस तरह हमारे गुण भी ऐसी ही होनी चाहिए। समझ में? देखिए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। मेहमान का अर्थ क्या है? गेस्ट, अतिथि। मेहमान जो हमारा होता है वो कैसे होता है? जान से प्यारा होता है। और भारत में भी अतिथि देवो भव कहते हैं।
अतिथि का हम इतना सम्मान करते हैं, और अतिथि हमें क्या है, हमें जान से भी प्यारा होता है। इसका अर्थ है हमें अतिथि इतना प्यारा होता है, हम अतिथि का इतना सम्मान करते हैं। और क्या है, देखो, ज्यादा का नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। भारतवासी कभी ज्यादा का लालच, लालच का अर्थ है ग्रीडी, आशा कहते हैं ना, ये कभी भी आशा इसको आशा में जाकर ज्यादा कमाने की सोच नहीं करते हैं। जो कुछ भी अपने भाग्य से मिला है उसी को अपना कर अपना जीवन बिताते हैं। समझे? देखिए, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। बच्चों के लिए कौन? धरती माँ। माँ भी जिस तरह बच्चों के लिए सब कुछ सहती है, बच्चे जिस तरह माँ के गोद में नाचे खेले कूदने पर भी माँ जिस तरह सहती है, उसी प्रकार ये धरती माँ भी हम सबके लिए क्या है, हम कुछ भी करें इस सबको जिस तरह माँ के जैसे सहती आ रही है और सहती रहेगी भी। ठीक है छात्रों, देखिए, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम भारत किस देश के वासी है? जिस देश में पवित्र गंगा बहती है, उस भारत में, उस देश में रहने वाले भारतवासी है। और हम भी पवित्र होनी चाहिए और हमारे दिल भी पवित्र होनी चाहिए, इसी विषय को कवि बता रहे हैं। और जो लोग कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, वे पूरब वाले हैं, ये हर जान की कीमत जानते हैं। क्या है? जो लोग कुछ ज्यादा जानते हैं वे इंसान को क्या करते हैं? कम पहचानते हैं। जो ज्यादा जानने वाले इंसान को क्या करते हैं? कम पहचानते हैं। और ये पूरब वाले हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। भारतवासी, पूरब का अर्थ है ईस्ट, तुर्प कहते हैं ना, हाँ, दिशाएं, पूरबवासी है। और क्या है? हर जान की कीमत जानते हैं भारतवासी। कभी भी हमने उद्देश्य में पढ़ा है, क्या है? भारतवासी अहिंसा मार्ग पर चलते हैं। भारतवासी कभी हिंसा मार्गों को नहीं अपनाते हैं, बल्कि अहिंसा मार्ग में चलते हैं। ठीक उसी तरह हम किसी की भी जान लेना है ना, हर जान की कीमत को हम जानते हैं। जान लेना है ना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जान को देना बहुत आसान है, लेकिन जान को लेना बहुत मुश्किल है। इस तरह भारतवासी इन गुणों का आचरण करते हैं, इन्हीं गुणों का पालन करते हैं। ऐसे पवित्र गंगा जैसे पवित्र नदियां बहने वाले है ना भारतवासी भी पवित्र हैं। इसी को कवि यहाँ हमें बता रहे हैं। देखिए छात्रों, मैं आपको ये पाठ, जो कविता आपको मैं आपने यहाँ तक जो समझाया है, इसका आप लोगों के लिए गृह कार्य यानी होमवर्क क्या है? देखिए, अभी तक मैंने इस पाठ में जो भी कठिन शब्दों का अर्थ बताया है, उन कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और इस कविता को मैंने समझा है, इस कविता को आप लोग अपने शब्दों में इसका भाव लिखना है। हम अगले क्लास में फिर इसके देखेंगे। और देखिए छात्रों, इस कोरोना महामारी से हम बचने के लिए हम भी पवित्र, हम भी घर से बाहर ना निकले, हम भी शुद्ध रहना है, हम भी बाहर नहीं निकले, जैसा घर में बैठना है और घर में रहना है। हमारे परिवार के सभी लोगों को भी रक्षा करना है। तब तक हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।